हेलो दोस्तों, वी बिल्ड्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और मेरे पास है, ये देखो मेरे हाथ में बहुत ही सुंदर सी चाबी, जिसको स्पेसिफिकली होंडा के लिए प्रोग्राम कराया हुआ है। चेक दिस आउट। ऑन होते ही ये ऐसे होंडा का लोगो दिखाती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले ये पूरा सेट है जो मैंने 1 डेढ़ साल पहले मंगाया था। पूरा सेट है अपना पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे जीपीएस, अलार्म सिस्टम, रिमोट स्टार्ट, अनलॉक, लॉक, सारे फीचर्स इसमें हैं। एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये मैंने 1 डेढ़ साल पैसे पहले मंगाया था, लेकिन अब तक मैंने इंस्टॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें थोड़े से ना सिक्योरिटी फीचर्स के साथ हैम्परिंग होती है गाड़ी के। तो अगर मैं अपनी गाड़ी में लगाऊंगा ना, तो बेसिकली मुझे उसका हैंडल लॉक हटाना पड़ेगा। जो एक हैंडल लॉक नहीं हो जाता, जैसे गाड़ी लॉक करने के बाद हैंडल घूमता नहीं है, वो वाला लॉक का मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा। और ऊपर से गाड़ी का जो एक चाबी में ट्रांसपॉन्डर होता है ना, वो ट्रांसपॉन्डर भी हमें निकाल के बेसिकली गाड़ी के अंदर ही कहीं छुपा के रखना पड़ेगा। तो ये दो दिक्कतें थी जिसकी वजह से मैंने अब तक इसको इंस्टॉल नहीं किया था। पर अब मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है और इसकी जो है ना फिटनेस ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाली है बहुत जल्दी। तो अब मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये चाबी में इतने सारे फीचर्स हैं ना, मैं चलो पहले आपको चाबी से ही स्टार्ट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो ये बॉक्स पूरा भरा हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ये चाबी देख लो। इसमें साइड में आपका लॉक अनलॉक बटन है और यहाँ पे कवर के नीचे इसका चार्जिंग पॉइंट है। खोल के देखो। ऐसे खोलने से ये यहाँ पे जो एंड्रॉयड वाला चार्जर होता है ना, जो पुराना टाइप ए बोलते हैं शायद, उसको टाइप सी नहीं है ये, शायद टाइप ए या टाइप बी कुछ होता है, वो वाला चार्जर इसमें लग जाता है जो कॉमनली अवेलेबल होता है। चार्ज करके फिर ये है इसकी टच स्क्रीन। तो ऑन करते ही, जैसे मैंने पहले दिखाया था, अभी तो नहीं, पर ये होंडा का लोगो ऐसे आता है सबसे पहले, एक एनिमेशन के साथ, बहुत ही सुंदर। उसके ऊपर बैटरी दिखाता है और टाइम भी दिखाता है। अभी इसमें टाइम गलत दिखा रहा है, पर वो सेट हो जाएगा। इसको ऊपर स्वाइप करके अनलॉक हो जाता है। और ये देखो, सबसे पहला जो फीचर है ना, वो यही है कि इंजन स्टार्ट स्टॉप का। तो अगर रिमोटली आपको इंजन स्टार्ट करना है तो इसको प्रेस करके दबा के रखो, ये देखो अब घूमेगा इस साइड में और अब अपना इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डन दिखा दिया। और ऐसे ही दूर से अगर स्टॉप करना है तो फिर से दबा के रखो और इंजन स्टॉप हो जाएगा। ये पहला फीचर है। उसके बाद इसको राइट साइड में स्लाइड करो, तो ये बेसिकली एक टच स्क्रीन वाली चाबी बन गई, जिसमें अपना है अनलॉक का, लॉक का, और ये बूट ओपनर। अगर आपकी गाड़ी में वो फीचर है तो नहीं है तो वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने मंगा रखा है, वो भी इंस्टॉल करेंगे। और चौथा है ये अपना क्या बोलते हैं, गाड़ी को ढूंढने का। तो इसमें शायद हॉर्न और लाइटें वगैरह बच जाएंगी। और यही चारों फॉर्मेट हमें 4 डिफरेंट फॉर्मेट में मिल जाता है, ये चारों बटन। तो अगर आपको ऐसे यूज़ करना है ऐसे कर लो, ऐसे यूज़ करना है ऐसे कर लो। लेकिन इन फीचर्स के लिए बेसिकली हमारे पास टेक्टाइल ये वाले बटन्स भी हैं, तो हमें इनको यूज़ करने की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। आप ये बटन से अपना बूट अनलॉक कर सकते हो। ये गाड़ी अनलॉक का है, ये गाड़ी लॉक का है। बेसिकली यहाँ पे एक BMW का लोगो आता है क्योंकि ये BMW की चाबी है। लेकिन क्योंकि मैंने होंडा के लिए मंगाया तो शायद उन्होंने वो लोगो निकाल के भेज दिया, ठीक है, पर होंडा का लगाया नहीं। और ये वाला बटन शायद लोकेट करने के लिए गाड़ी को, ठीक है। तो फिर से इसको अनलॉक करते हैं, ये साइड में बटन दबा के। अब हम इस पे कंट्रोल पैनल पे। अब इससे राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है कीलेस एंट्री। तो बेसिकली इस कीलेस एंट्री से हम अगर जैसी गाड़ी के पास जाएंगे तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। और इसकी ना हम रेंज भी सेट कर सकते हैं। देखो, या तो ऑन ऑफ कर लो इसको, कीलेस एंट्री ऑन ऑफ करनी है तो, और नहीं तो कितनी दूर से इसको लॉक अनलॉक करना है, नियर या फार, ठीक है। ये फार हो गया, ये नियर हो गया, ऐसे करके इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये मैंने अभी इसको ऑफ कर दिया, तो अब अनलॉक नहीं होएगी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्लोज विंडो। ये एक फीचर है जिसमें मतलब अगर आप इसको दबाओगे ना तो बेसिकली आपकी गाड़ी के इसको ऑन करोगे तो आपकी गाड़ी के सारे जो विंडोज़ है ना, अगर वो खुले हैं तो वो ऑफ हो जाएंगे। इसके लिए ये वाला फीचर आपकी गाड़ी में होना चाहिए। ज़्यादातर गाड़ियों में ये नहीं होता है, जिससे लॉन्ग प्रेस करके, जैसे लॉक वाली की को अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वो विंडोज़ क्लोज हो जाती है ना, वो वाला फीचर होना चाहिए। अब हमारी गाड़ी में भी नहीं था, लेकिन मैंने एक रिले एक हाँ, एक मॉड्यूल इंस्टॉल किया था अभी पिछली कुछ वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। उस मॉड्यूल से क्या होता है कि जैसे ही हम लॉक करते हैं तो अपनी सारी विंडोज़ ऊपर हो जाती हैं। तो शायद वो वाला किसी तरीके से इसके साथ अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज विंडोज़ का। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है रिमोट लॉन्च। ये बेसिकली अपना बूट खोलने के लिए है। तो इसको प्रेस करने से हमारा बूट खुल जाएगा। देखो, इसको मेथड क्या है, होल्ड और ट्रंक 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड स्विच को होल्ड करने से हमारा जो रिमोट लॉन्च है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फ़ोन नंबर। इस चाबी में आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो। मान लो कहीं पे मिस मुस हो जाए तो कोई आपको दे दे, यहाँ से नंबर सेव हो जाता है। कॉल तो इससे होता नहीं है, ठीक है, बस ये सेव करने के लिए ही है।
पता नहीं क्या, शायद और भी कुछ हो, इसको देखना पड़ेगा। और इसके बाद लास्ट में है इसमें सेटिंग्स कुछ बहुत ही बेसिक सी सेटिंग है सिस्टम्स की, या क्यूआर कोड पता नहीं किस चीज़ के लिए, बट एनीवेज शायद चाबी डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, स्टेटस बैटरी दिखा रहा है 65%, ब्लूटूथ डिवाइस नेम। ठीक है, अबाउट में इसकी सारी डिटेल्स हैं। ये सारा है मोटा मोटा। ये चाबी है, बहुत ही बढ़िया सुंदर सी चाबी है। ये इसकी एक चाबी है, लेकिन इसके साथ एक और चाबी आती है जिसमें टच स्क्रीन नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देख लिया, तो ये है पूरा पैकिंग जो मैंने मंगाया है। ठीक है, ये मेरे को कॉस्ट किया अराउंड, ये वैसे मैंने मलेशिया में मंगाया था तो वहाँ पे मेरे को 600 रिंगिट के आसपास पड़ा था, तो लगा लो हिसाब किताब ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास। अच्छी क्वालिटी का, जो सस्ते वाले होते हैं वो आपको 4-5 हज़ार में भी मिल जाएंगे इंडिया में भी, पर ये है इसकी ऐसी पैकिंग आती है। तो मैं अब इसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले तो कंपनी का नाम क्या है, इसका कंपनी का नाम है भी कि नहीं पता नहीं, 24 जो भी है कंपनी का नाम मुझे नहीं पता। इट इज़ फ्रॉम चाइना ऑब्वियसली। सबसे पहले हमें दिखता है इसके ऊपर ये इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ये मैनुअल यूजुअली हम बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं देखते हैं, पर इसके लिए हमें ये देखे बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके सारे वायरिंग डायग्राम वगैरह सब कुछ इसी में बताया हुआ है। सबसे ऊपर ये है देखो कि अवॉइड चिप की मोबिलाइज़र, इसकी मैं बात कर रहा था। बेसिकली अगर इसको इंस्टॉल करना है तो हमें हैंडल लॉक में से लॉक निकालना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा सिक्योरिटी रिस्क है। और दूसरा, ये जो चाबी होती है इसमें एक ट्रांसपोंडर होता है, ये निकाल के उस कॉइल के साथ लगा के कहीं छुपा के रखना पड़ेगा। अगर ये आपका किसी चोर को पता चल गया कि आपने कहाँ छुपा है, तो समझो गाड़ी गई। ठीक है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हैं। उसके बाद हाउ टू यूज़ पासवर्ड, इसमें बेसिकली साथ में एक ऐसा ना कीपैड सा आता है, जिससे आप मतलब पासवर्ड भी रख सकते हो, 1 2 3 4 4 5 6 जो भी, वो पासवर्ड से आप अपनी गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हो। ये फीचर मैंने नहीं ऑर्डर किया, आपको चाहिए तो कर सकते हो। उसके बाद कई गाड़ियों में ना क्या होता है कि दो इग्निशन की ऑन वाली वायर होती हैं, तो उनका कनेक्शन कैसे करना वो यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये सारे जितने भी फीचर्स मैंने अभी आपको चाबी पे दिखाए ना, ये सारे फीचर्स हमारे ऐप से भी काम करते हैं। और इसकी ऐप प्ले स्टोर पे और उस पर भी है, क्या बोलते हैं आईफोन वाले क्या होता है उसको, ऐप स्टोर, हाँ दोनों पे है। तो वहाँ से आप उसकी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो। और ये है इसकी मेन क्या है ये, अच्छा ये तो कमांड्स हैं, अगर एसएमएस से चलाना हो तो शायद, है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना पुश स्टार्ट बटन जो है उसकी इंस्टॉलेशन और उसकी वायरिंग का डायग्राम है। उसके बाद ये चाबियाँ हैं, देख लो कैसी कैसी चाबियाँ आप इसके साथ ऑर्डर कर सकते हो। मैंने जौन सी की है वो एक्चुअली इसमें है ही नहीं, इसमें दिखाई नहीं रखी, पर ये वाले डिफरेंट डिज़ाइन इनके पास अवेलेबल हैं जो आप चाबियाँ मंगा सकते हो। उसके बाद हमारे इसका मेन वायरिंग डायग्राम मॉड्यूल का, और मेन वायर का कनेक्शंस कैसे कैसे कहाँ कहाँ होने हैं सब इसमें लिखा हुआ है। यहाँ से देख के ही सारे कनेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। चलो, ये होगी अपनी इंस्ट्रक्शन मैनुअल। और डब्बे में क्या आता है, ये है हमारा एक इसका जो मेन मॉड्यूल है। ठीक है, इसके साथ में एक एंटीना है, इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये है इसका मेन मॉड्यूल, और इसमें ये इसका एंटीना है। यहाँ पे सारे अपने कंपोनेंट्स लग जाएंगे, और यहाँ पे इसके मेन वायरिंग हार्नेस आएंगे। यहाँ पे लगता है जीपीएस। ठीक है, उसके बाद ये है दूसरी चाबी जिसकी मैं बात कर रहा था। सुंदर सी चाबी है, ये ऑडी स्टाइल की चाबी है। ऑडी में ऐसी चाबी आती है यूजुअली। इसमें हमारे पास 3 बटन है, एक तो अनलॉक का, एक लॉक का, और एक ये है गाड़ी को लोकेट करने का। इसमें ना बटन सेल डलता है, ठीक है, वो अभी शायद है नहीं। उसके बाद ये बटन दबा के प्रेस करके आप इसको अनलॉक कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे ना जो जब ये OEM आता है ना, तो इसमें एक चाबी होती है जो आप मतलब मैकेनिकल की यूज़ करने के लिए, तो आप अपनी एक चाबी की कॉपी बनवा के इसमें लगा सकते हो, और उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन बना के यहाँ पे एक स्क्रू लग जाएगा, वैसे लग जाएगी। ठीक है, फिर इस पॉकेट में वो चाबी रखी जा सकती है। ठीक है, और ये अपना वापस ऐसे बंद। ठीक है, ये होगी अपनी ऑडी की चाबी जो मैंने इसके साथ मंगाई है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या आता है इसमें, ये है अपना पुश स्टार्ट बटन। देखो इसका फील बहुत ही बढ़िया है, टेक्टाइल सा, मतलब रोबस्ट सा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें एक तो रिंग लाइट है ब्लू कलर की, और यहाँ पे रेड लाइट है। मोस्टली सारे पुश स्टार्ट बटन में ऐसी आती है, और ये डायरेक्टली हमारे मॉड्यूल के साथ लग जाएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा कहानी नहीं है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद
है, ये है हमारा जीपीएस मॉड्यूल। बेसिकली ऐप से अपनी गाड़ी ट्रैक कर सकते हो। ये जीपीएस मॉड्यूल भी डायरेक्ट इस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये मेन वायरिंग वाला जो भी सौदा इसके अंदर आता है। इसमें देखते हैं क्या क्या निकलता है। सबसे पहले तो जिप टाई, जो अपने वायर्स को एक जगह पे रखने के लिए, मतलब बेसिकली वायर्स को है ना नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए। उसके बाद क्या है, ये एक लाइट आती है, एलईडी लाइट, जो दिखाती है कि हमारा जो अलार्म सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम, वो आर्म्ड है। तो आपने कई बार गाड़ी में देखा होगा कि जब वो उसमें ना डैशबोर्ड में एक रेड रेड लाइट ब्लिंक करती रहती है, वो वही लाइट है बेसिकली, जो दिखाती है कि ना आपका एंटी थेफ्ट सिस्टम अभी आर्म्ड है, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला एंटीना। ये एंटीना बेसिकली साइड में ए पिलर पे लगेगा, जिससे कि आपकी कीलेस एंट्री काम करेगी कि पास जाते ही गाड़ी अनलॉक हो जाए। तो एक ए पिलर पे लगेगा और एक मतलब दूसरी साइड ड्राइवर साइड और एक पैसेंजर साइड। तो इसीलिए इसकी एक की वायर लंबी है, एक की वायर छोटी है। ये डायरेक्टली अपने मॉड्यूल में कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये है एक जैसे हम की होल तो मतलब अपनी की वाला वो निकाल देंगे ना, तो अगर तो पुश स्टार्ट बटन वहाँ लगाना है, दैट्स गुड। एंड अदरवाइज तुम्हें वो जो की होल है उसको कवर करने के लिए एक ये दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है इसका मेन वायरिंग हार्नेस। एक साइड सॉकेट है, एक साइड नहीं है फॉर सम रीज़न, राइट। और उसके बाद ये है अपनी चाबी की चार्जिंग केबल। और ये देख लो, इसका टाइप जो मैं बता रहा था ना, वही टाइप है, टाइप ए या बी जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये डबल साइडेड टेप अपने एंटीनास को चिपकाने के लिए अंदर की साइड। ओ ये रहा इसका सॉकेट, अपनी जो मेन वायरिंग का जो सॉकेट मिसिंग था वो ये रहा। तो ये सारे तार पर देखने पड़ेंगे कौन सा कैसे लगेगा। ये सब तार इसमें लग जाएंगे और ये सॉकेट इसके साथ लग जाएगा। ये हो गया। और इसमें है अपनी मेन वायरिंग केबल। ये वायरिंग केबल इसमें ये ग्राउंड के लिए स्पेसिफिकली, विच इज़ नाइस। ग्राउंड को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे किसी भी स्क्रू के साथ। और ये वाला तो अपना मॉड्यूल में लगेगा। इसमें कोई फ्यूज़ नहीं है। आई थिंक कुछ हिस्सों के लिए अगर इसमें फ्यूज़ होते ना, दैट वुड हैव बीन बेटर। अब और लास्ट में क्या है, ये एक और कोई है कहाँ रखने के लिए, आई डोंट नो। शायद ये जीपीएस को, नहीं, नॉट श्योर ये किस चीज़ के लिए एक प्लास्टिक ट्रिम दिया है। और ये लास्ट में अपना ये एलईडी को चिपकाने के लिए। तो बेसिकली सारा अपने कंपोनेंट्स यहाँ पे है। तो एक और बार अगर मैं आपको इसके सारे फीचर्स गिनाऊं तो बेसिकली इसमें क्या क्या है। एक तो हो गया जीपीएस, अपनी गाड़ी को लोकेट करने के लिए, ये रहा जीपीएस मॉड्यूल। और उसके बाद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और कीलेस एंट्री की पास जाते ही लॉक अनलॉक हो जाए। और 2 चाबियाँ, एक ये वाली है और एक टच स्क्रीन वाली है। होंडा के लिए प्रोग्राम्ड है। और अलार्म सिस्टम के एलईडी है। ये सारा सिस्टम है इसको। तो ये सारा इतने सारे फीचर्स इसमें आते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, कुछ तो अपनी गाड़ी के जो OEM सिक्योरिटी फीचर्स है उनके साथ इसमें छेड़छाड़ होती है, इसलिए अब तक इंस्टॉल नहीं किया था। पर अब इसको इंस्टॉल करेंगे। और मैंने ना यूट्यूब पे बहुत सर्च कर लिया और इसकी जो वायरिंग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। आई वुड से अब तक की जितनी भी एक्सेसरीज इंस्टॉल किया उनमें सबसे कॉम्प्लेक्स इसकी वायरिंग है, क्योंकि ये बेसिकली अपने गाड़ी के सारे ही चीज़ों पे अफेक्ट करता है। तो अपने सारी चीज़ें इसमें आती है, इंडिकेटर्स हो गया, और फिर जो सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, अलार्म हो गया, हॉर्न हो गया, सब कुछ इससे मतलब अफेक्ट होता है। तो इसलिए इसकी वायरिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, पूरा डैशबोर्ड खोल के इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसकी मैंने बहुत सर्च की, मुझे यूट्यूब पे कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं मिली, इसलिए अब मैं पूरी एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ। तो इट विल बी ईजियर फॉर यू, आप लोग जो अगर इंस्टॉल करेंगे तो। वैसे तो रिकमेंडेड है कि अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी ज़्यादा नहीं है तो आप कहीं बाहर से ही करवा लें, ना छेड़ें। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। बट इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट, मतलब इसके बाद। अभी मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने बस आपको प्रोडक्ट दिखाया है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी डालूंगा जिसमें मैं इंस्टॉलेशन करूँगा, उसको ज़रूर देखना। और तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। If you like this video, please consider subscribing. This guy's not slowing down. Yeah, that's confirmed. He's not stopping. Code 3.